नमस्कार, मैं मीनाक्षी चौबे आज आप सभी के समक्ष एक बहुत ही सुंदर प्रस्तुति के साथ आई हूँ और आप लोग एकदम निश्चिंत रहिएगा। आप सुनेंगे इस प्रस्तुति को और सुन के आप ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ील कर जाएंगे। एक तरफ स्त्री या लड़की या कोई भी किसी भी नारी की बात होती है तो भाई उसको हम वहाँ पे प्रोत्साहन के दौर पे होते हैं कि उसको आगे बढ़ाओ, आगे चढ़ाओ। एक वो पक्ष है और एक पक्ष ऐसा है जो भी वर्तमान में हम देख पाते हैं अपने आसपास में ही कि छोटी बेटी होती है, बड़ी होती है, ब्याह होता है, ससुराल जाती है। मान लीजिए ससुराल में उसे अच्छा ससुराल मिल गया, अच्छा सुख संपन्न है, वहाँ पे अच्छे लोग हैं, तब तो उसको ज़िंदगी भर कोई टेंशन नहीं रहता। पर अगर गलत ससुराल मिल जाता है, लोग अच्छे नहीं मिलते हैं, तो फिर जीवन भर उन माता पिता को भी कष्ट होता है और बेटी का तो कहना ही क्या। तो उसी तरीके से हम भी कुछ ऐसे ही हैं। जीव भी अपने परम पिता से बिछुड़ करके अगर इस धरती पर उसे अच्छे लोग मिल गए, मतलब अच्छे ससुराल वाले, धरती अपना ससुराल है और यहाँ पे अगर अच्छे लोग मिल गए तब तो बहुत सब कुछ अच्छा है, चलो ठीक है। पर अगर यहाँ पे गलत संगति मिल जाती है, गलत लोग मिल जाते हैं, तो फिर ससुराल कष्टदायी हो जाता है। ना ही हमारे परम पिता खुश रह पाते हैं, ना ही हम खुश रह पाते हैं, जीव तो बर्बाद ही हो जाता है। बस इसी पर आधारित मैं एक प्रस्तुति आप सभी के सामने निवेदन करना चाहती हूँ। आप लोग सुनिए। पहले हम एक थे, आत्मा परमात्मा में थी और मेरे भी बस एक थी मैया, एक था बाबुल और उनकी मैं एक बेटी थी। यहाँ बेटी को जीव रूप में मैं संबोधित करूँगी, वो दोनों एक ही हैं बेसिकली। बस ये जान लीजिए कि जैसे एक टीचर होते हैं ना, छोटे से गोले को भी, छोटे से बॉल को उठा के कहते हैं ये देखो ये पृथ्वी है। बस कुछ इसी तरीके से चीज़ों को आसान करने के लिए मैं जीव को यहाँ पर वो बेटी बन चुकी है। पहले हम एक थे, आत्मा परमात्मा में थी और मेरे भी बस एक थी मैया, एक था बाबुल और उनकी मैं एक बेटी थी। आत्म मेरा परमात्मा हवाले, आत्म मेरा परमात्मा हवाले, किसी बात की न चिंता थी। जैसे गुड़िया खेले अंगने, परवाह नहीं है बाहर की। ना जाने बाबुल को क्या सूझा, ना जाने बाबुल को क्या सूझा, बेटी को अपनी ब्याह दिया। जैसे मेरे परम पिता ने खुद को है मुझसे दूर किया। एक था घर बस परम पिता का, जीव रूप में है ब्याह दिया। जन्म लिया था जीव ने जब, चिल्ला चिल्ला कर रोया था। जन्म लिया था जीव ने जब, चिल्ला चिल्ला कर रोया था। लागे जैसे बिटिया ने पीहर को अपने छोड़ा था। अब तक थी जो बस एक बेटी, बहू कहाने लगती है। अब तक थी जो बस एक बेटी, बहू कहाने लगती है। जैसे छूट के ईश्वर से हम जीव कहाने लगते हैं। जीव कहो या बेटी, दोनों की है बात एक ही। जीव कहो या बेटी, दोनों की है बात एक ही। ससुराल हुआ ये धरती, यहाँ मिले बहुत संबंधी। ससुराल हुआ ये धरती, यहाँ मिले बहुत संबंधी। बिछड़ी थी तब तो चिल्ला चिल्ला के रोई थी, पर धन दौलत और संबंधों में धुंधली हो गई याद पीहर की। बिटिया को उसके बाबुल ने बस देह रूप से विलक किया है। प्रेम में आतुर परम पिता का हृदय स्नेह से भरा हुआ है। जब चाहो तुम आओ घर पर, द्वार पिता का खुला हुआ है। उलझ गई वो जंजालों में, कहती है अब वक्त कहाँ। उलझ गई वो जंजालों में, कहती है अब वक्त कहाँ। जैसे जीव उलझ माया में, बन पाए ना भक्त यहाँ। बिटिया तेरे सुख के खातिर ससुराल तुझे संपन्न दिया। परम पिता भी जीव के खातिर धरती को है भरपूर दिया। बाबुल सब कुछ देने वाले, बाबुल सब कुछ देने वाले, बिटिया से ना कोई चाह करे। बाबुल सब कुछ देने वाले, बिटिया से ना कोई चाह करे। ससुराल के उसके परेशानी में भी हरदम उसके साथ खड़े। अब बिटिया कहती है, हे परम पिता, पहले तो एक शिकायत करती है कि आपने मुझे ब्याह क्यों, आपने मुझे खुद से दूर क्यों किया। ये पूरी शिकायत है, मिलोगे तो पूछूंगी क्यों। और फंसी हुई वो जीव आत्मा अपने परम पिता से पूछती है और उनसे कहती है, हे परम पिता, स्नेह के आगे तेरे हम क्या ही दे सकते हैं। बस हाथ जोड़कर शीश झुकाकर तेरी सेवा में अर्पित होते हैं। स्वीकार करो हे नाथ मेरे, स्वीकार करो हे नाथ मेरे। ससुराल संभलता ना मुझसे, पीहर की मुझे याद सताती, दुनियादारी समझ ना आती। आंसू भरे जो मेरे नैना, पीड़ा तुमको हो जाती। आंसू भरे जो मेरे नैना, पीड़ा तुमको हो जाती। हे बाबुल मेरे, हे बाबुल मेरे, लोग यहाँ के मुझे खूब सताते, खूब रुलाते। धन जो दिया था तूने मुझको, वो भी मुझसे छीन के खाते। जितना प्रीत दिया था तूने,
जितना प्रीत दिया था तूने उतना ही दुत्कारे ये, रो रो कर ये नैना मेरे बस तेरी राह निहारे हैं, बस तेरी राह निहारे हैं। धन्यवाद।